वो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया कि चांडाल विरतो, उसकी जो प्रीति हो गई चांडालों से। और भाई संग जैसा करेगा वैसा ही व्यक्ति स्वयं बन जाता है। संसर्गया दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से दोष गुण उत्पन्न हो जाते हैं। चांडाल विरतो, दुष्ट लोगों से उसकी संगति हो गई, उन्हीं से प्रीति हो गई। और पास हस्ता स्वसंगता, चांडालों की संग हो गया उसका, और कुत्तों का संग हो गया, कुत्तों का। कुत्त स्व माने कुत्ता और संगता माने साथ। कुत्तों को साथ रखे, चांडालों के साथ रहे, और चांडालों की प्रवृत्ति होती है वैसी की वैसी उसके अंदर आ गई। और तेन वेश्या कुसंगेन, चांडाल तो उनके अंदर दुष्प्रवृत्तियां आई जाती हैं। वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तो नाशितम, जो आत्मदेव ने जितना वित्त रखा था कब शोषण करके, पहले कहां से शुरू हुई थी कथा? बोले भिक्षुको वित्तवान लोके, मांग मांग के उसने धन को इकट्ठा कर दिया। और आज क्या हो गया? तेन वेश्या कुसंगेन, कौन तेन कौन? धुंधकारी। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नाशितम, पिता का जितना भी वित्त इकट्ठा किया था उसने सब नाश कर दिया, सब जबरदस्ती ले जा करके, कुछ भी नहीं रहा घर में, सब कुछ ले जाता, अपनी माता के से ले जाता, न देता तो पिटाई करता, जबरदस्ती। और गोकर्ण जी थे, वो संतों की संगति में, वो भगवान के भजन में, क्योंकि प्रवृत्ति अलग अलग थी। वो संत का दिया हुआ प्रसाद से उत्पन्न हुआ गोकर्ण, जहां मूल में दिखाई देता है जी, ये जो जितना भी वायुमंडल हमारा दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष दिखाई दे रहा है, इसमें अच्छी बुरी आत्माएं विचरण कर रही हैं और नीचे को उतरना चाहती हैं, और अपने अपने जैसी प्रवृत्ति का स्थान मिल जाता है वहीं उतर आती हैं। दुष्ट आत्माएं दुष्टों के यहां उतरती हैं, और अच्छी आत्माएं अच्छों के यहां उतरती हैं। तो गौ माता से और संत के दिए हुए आशीर्वाद से गोकर्ण जी आए, तो गोकर्ण जी अपने सत्संग करते हैं, और वो दुष्ट संगों का, दुष्टों का संग। इसलिए गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाकल हो गया। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नाशितम, पिता का सारा वित्त। इसलिए कहते हैं पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। दोनों के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है। और यहां देखा जाता है तो बेटों के लिए इतने उतावले है रहे हैं लोग, ये भी कर वो भी कर और ये भी कर, और पुत्र कुपुत्र धुंधकारी की तरह निकल गया तो तुम्हारा सब इकट्ठा किया हुआ, और जो इकट्ठा किया है पाप से, जो तुमने कमाया है, पाप तुम्हें झेलना पड़ेगा, और वो सारा का सारा नाश कर देगा, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। पित्रम वित्तम तो नाशितम, सब नाश कर दिया। और सुपुत्र पुत्र है, अच्छा है, तो उसके लिए भी इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने सद आचरण से, सद व्यापार से,
सद्भावनाओं से इतना इकट्ठा कर लेगा वो तुमने देखा भी नहीं। और कुपुत्र है तो तुम्हारा सब की रखा हुआ जितना संचित तुमने किया है वो सब नाश कर देगा। और सुपुत्र है तो वो अपने सद्व्यवहार से, सद्व्यापार से उतना सब इकट्ठा कर लेगा। तो दोनों स्थितियों में पुत्र के लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र को ये देखते रहो, पुत्र के लिए बहुत अच्छी विद्या दो, अच्छे संस्कार दो, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, बड़ी डिग्रियां प्राप्त कराओ, लायक बनाओ। लेकिन ये भी ध्यान रखो कहीं नालायक तो नहीं बन रहा है, दुर्नकारी तो नहीं बना जा रहा है। हर साल बेटा पास नहीं हो रहा और फेल ही होता जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है, निहारो जो थोड़ा। जो बच्चा पास नहीं हो रहा, पढ़ाई में चित्त नहीं दे रहा है, उसका चित्त कहीं और कहीं चला गया है, कहीं नालायक तो नहीं बनता जा रहा है। और नालायक बन गए तो तुम्हें सुख नहीं दे पाएंगे, पिटाई होगी। ये शिक्षाएं भाई, इनसे शिक्षाएं ले लो, ये कथाएं सुनने के लिए नहीं है, एग्जाम्पल हैं ये। इनसे हमारा जीवन कैसे सुधरे, हम कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे बच्चों को, संतान को संस्कारित करें। आत्मदेव ब्राह्मण वित्त तो इकट्ठा करता रहा, खूब शोषण किया और उसने समाज का, लेकिन बच्चे को संस्कारित नहीं कर पाया। जो छोटा बच्चा होता है उसका हृदय कोरा पन्ना होता है, और तुम बचपन में जैसे संस्कार उसमें डाल दोगे वैसे ही उसका जीवन हो जाएगा। कुछ पूर्व के होते हैं पाप, उससे भी जीवन प्रारब्ध से चलता है, और कुछ संग से सुधर जाता है। संस्कार जैसे मिल गए तो वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तो नाशितम। कुकर्मियों का साथ करने से कुकर्म उसके अंदर आ गए और सारा वित्त उसने नष्ट कर दिया पिता का। और एक दिन ये हालत हुई, तत्पिता कृपणा प्रोच्चैर धनहीनोरुरोधः बंध्यत्वं च समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका। एक दिन तो वो था जहां जंगल में रो रहा था बेटे के लिए, और संत ने इतना समझाया भाई बेटे के लिए मत रो, भगवान को ही बेटा बना ले। नहीं समझ में आई, संत को भी उपदेश दे दिया, विवेकेन भवेत किम में। तुम्हारे प्रवचन से महाराज जी मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो पुत्र की आवश्यकता है। संत समझ गए कि जब तक ये बेटा ही इसको पिटाई नहीं करेगा, जब तक लात नहीं मारेगा, जब तक अपने लात नहीं मारते, अपनों की लात नहीं लगती, तब तक भगवंत की याद भी नहीं आती। और उससे पहले ही, लात लगने से पहले ही याद आ जाए भगवान की, तो जीवन सार्थक हो जाता है। जब तक विभीषण को रावण ने लात नहीं मारी, तब तक राम के की तरफ नहीं गए, वहीं लंका में ही रहते रहे, थे तो भक्त। लेकिन जब तक रावण की लात नहीं लगी, और जिस दिन लात लग गई रावण की, तो राम नजर आए। लेकिन यहां देखा जाता है कि लातें खा करके भी वहीं पड़े रहते हैं लोग। न सत्संग, न पूजा, न पाठ, न ध्यान, न जप, कोई सत्कर्म नहीं। रोज पिटाई होती है बूढ़े बड़ों की, और रोज धुंधकारी। अब तो, पहले तो धुंधकारी एक था, आज तो घर घर में धुंधकारी उत्पन्न हो रहे हैं, बूढ़े बड़ों को अनादर कर रहे हैं। और कारण है बूढ़े बड़ों की ही गलती।
हमने पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, लायक बनाने की चाह में वो नालायक बन गया। नालायक क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया, धर्म के संस्कार नहीं दिए। कभी मंदिर अपने साथ में ले गए, कभी सत्संग में अपने साथ ले गए उसको, कभी बताया कि धुंधकारी बनने की कोशिश में मत रहो, आगे धुंधकारी की क्या हालत होती है वो भी बताया जाएगा। गोकर्ण बनो, गोकर्ण ही धुंधकारी का उद्धार करता है। एक गोकर्ण जैसा बन जाए, अच्छे विचारों वाला बन जाए, ज्ञानवान बन जाए, भक्त बन जाए, तो 7 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। जहां जहां वो चलता है पृथ्वी भी पवित्र होती है। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नासितम, और तत्पिता कृपणा प्रोचैर धनहीनो रोधः बंध्यत्वम त समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका। आज वो रो रहा है, प्रोचैर जोर से रो रहा है। तत्पिता कृपणा, कृपण शब्द होता है ना, वो कंजूस के लिए होता है। कंजूस था, और कंजूस के घर में ऐसे ही आते हैं धुंधकारी, सब अकल ठिकाने लगा देते हैं। एकदा पितरो ताड़े पात्राणी स्वयं आहरत। वेश्या के संग से सारा वित्त नष्ट कर दिया, और एक दिन पैसे मांगे उससे, जब कुछ नहीं रहा तो दोनों को, पितरों का मतलब है माता पिता दोनों को, धुंधली को आत्मदेव को, दोनों को मारा। बोले लाओ कहां पर रखा है, दो निकाल के। और जब कुछ नहीं मिला तो पात्राणी स्वयं आहरत, घर के पीतल कांसे के जितने बर्तन थे सब इकट्ठे करके सब ले गया। तब पिता एकदा पितरो ताड़े, पिटाई कर दी, और तत्पिता कृपणा प्रोचैर धनहीनो रोधा। जब सब कुछ घर बिल्कुल खाली हो गया तो आज रो रहा है, बोला है बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका। अरे वो तो जो बेटा नहीं था, इससे तो वही अच्छा था, निसंतान रह जाता। संत ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैं ही नहीं माना। और बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका, ये कुपुत्र जो घर में पैदा हो गया तो वो तो जन्म जन्मों तक दुख देता है। तुम्हारे सब किए कराए काम पर पर्दा पड़ जाता है, सब नष्ट हो जाता है, घर को नरक बना देता है। जिस घर में पूजा पाठ होता है उसमें हड्डियों की चूसी हुई हड्डियां पड़ी रहती हैं, मांस मदिरा का, और इधर उधर बोतलें पड़ी रहेंगी शराब की। शराब का अड्डा, मांस का अड्डा, कुकर्मों का अड्डा। जिस घर में पाठ पूजा होती है, बुजुर्ग करते हैं, और दुष्ट पैदा हो जाए तो उस घर को नरक बना देता है, नरक। इसलिए ध्यान रखो, बेटे को बचपन से ही संस्कार डालो। संग ऐसा हो, संग दुष्टों का न मिल पावे, ऐसा प्रयास करो। कभी कथा भागवत सत्संग में ले जाओ, अपनी संस्कृति के बारे में बताओ। हम सनातनी हैं, रामकृष्ण हमारे नायक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सबसे बड़े कलाकार हैं। रामकृष्ण की शिक्षाएं दो, बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ जाएं, और संस्कार ही काम आते हैं। संस्कार ही हमारे कुल को रोशन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं,
पितृ संतुष्ट रहते हैं। संस्कारों से युक्त जो बालक होगा तो वो समाज को रोशन करेगा, देश को रोशन करेगा और अपने कुल को रोशन करेगा। तो संस्कार युक्त धुंधकारी न पैदा होने पावे, इतना प्रयास कीजिए। और इससे आगे की चर्चा फिर आगे सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव।